जय हिंद। क्लास 10 हिंदी वीकली टेस्ट का हम लोग मॉडल सेट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो भी रहता है आप लोग का वीकली टेस्ट प्लस में बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है वो क्वेश्चन रिपीट कर करके बार बार पूछा जा रहा है ना, या 2-3 साल में लगातार पूछ रहा है या फिर तो 1-2 साल छोड़ के पूछ रहा है, तो वो सारा चीज़ क्वेश्चन हम लोग जो है ऐड करते हैं। और चैनल में आप अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, चाहे वीकली टेस्ट हो, चाहे क्वेश्चन आंसर करवाना हो, चाहे पीडीएफ नोट्स देना है, सारा चीज़ करवाया जाता है। और आप लोग से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में मत रहिएगा, है ना। प्लीज़ एक बार बात मानिएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग बार बार डिमांड करते हैं, तो ओरिजिनल क्वेश्चन से आप जो है वो अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में नहीं ला पाइएगा। रीजन कि आप लोग 16 प्रश्न देखिएगा, और अगर आप लोग मॉडल सेट देखते हैं तो 16 क्या, उसके 3 मॉडल सेट देखते हैं तो 16, है ना, 16-16 करके आप लोग जो है वो 3 बार देख लीजिएगा, 3 तरह का प्रश्न देख लीजिएगा। तो अरे 3 सेट देखने से कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न जो है आप बोर्ड एग्जाम में फाइनल में आप लोग का मैच करेगा, है ना। वीकली टेस्ट के बारे में कोई नहीं पूछेगा कि कितना नंबर लाया तो नहीं लाया। बोर्ड एग्जाम के जो नंबर आएगा वो आप लोग को पूछा जाएगा कि कितना नंबर लाया। तो प्लीज़ उसमें उतना नहीं फोकस कीजिए, फोकस कीजिए मॉडल सेट पे और अच्छे तरह से क्वेश्चन को जो है देखिए, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन तैयार करते हैं वो आप लोग का जो सिलेबस में पढ़ना है वहां से तैयार करते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। फिर चलिए शुरू करते हैं हिंदी का सेट 1, है ना। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भोलेनाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया। भोलेनाथ है और उसके साथी लोग बिल में पानी डाल रहा था तो क्या निकल आया, तो सबको पता होगा, है ना, कि सांप निकल आया था, तो सांप हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के कितना बेटा था, तो बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था। आगे बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा था, तो सुस्त और बोधा सा हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तो बाल गोविंद भगत पाठ का जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। भोलेनाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी, तो लंबी लंबी जटाएं हो जाएगा। आगे की कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, कभी कभी बच्चे जो थे बारात का जुलूस निकालते थे, बारात हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है ना, तो बाल गोविंद भगत जो है एक तरह का कहानी है, तो कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, तो मंझोले कद के, मतलब न लंबे थे और न ही नाटे थे। बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, तो कबीर को बाल गोविंद भगत जो थे वो साहब मानते थे। आगे बाल गोविंद भगत की संगीत का साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था, तो जिस दिन उसका बेटा मरा था, तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, जिस दिन उसका बेटा मरा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, इसके अतिरिक्त भी प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मकथ्य कविता के कवि का क्या नाम है। आत्मकथ्य जो है ये चैप्टर पढ़ना था आप लोग का अगस्त में, है ना, तो इससे तो प्रश्न आएगा ही। तो आत्मकथ्य कविता का कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद, सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। आगे है कि माता की आंचल, है ना, पाठ का लेखक जो है कौन है, तो शिवपूजन सहाय, तो सही आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट आता है कड़वा तेल किसको बोलते हैं, तो सरसों का तेल को कड़वा तेल बोलते हैं। आगे है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, भोलेनाथ का तो नाभि और लीलार में, मतलब माथे में, है ना। आगे है कि लेखक किसके गोद में सिसकते सिसकते जो था वो बाहर निकलते थे, तो बाबूजी का, है ना। आगे है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ना था आप लोग का अगस्त में, वाच्य ग्रामर में थे, व्याकरण में से वाच्य पढ़ना था। तो वाच्य जो होता है वो 3 तरह का होता है, तो 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया है, ये बोला है कि किस तरह का वाच्य है, तो पिताजी जो है अखबार पढ़ रहे हैं तो मतलब काम कर रहे हैं ना, तो कर्म वाच्य हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। आगे है कि पंछी आकाश में उड़ेंगे, उड़ नहीं रहे हैं, है ना, उड़ते तो कर्मवाच होता है लेकिन उड़े नहीं है, उड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो कृतिवाच हो जाएगा ना, कृतिवाच, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है कि राम से किताब नहीं पढ़ा जाता, मतलब राम अभी पढ़ा नहीं जाता, मतलब उससे पढ़ नहीं पा रहा, है ना, पढ़ नहीं रहा है अभी, है ना, तो ये भी हो जाएगा, वो कर्तिवाच हो जाएगा। कर्ति गलत लिखा हुआ है ना, इस तरह से शायद लिखाता है आई थिंक, है ना, ऐसे नहीं लिखाता है, ऐसे लिखाता है शायद, कृति या इस तरह से लिखाता है ना। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव प्रश्न, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है ना। कवि जो है स्मृति को पाथे बनाने से मतलब क्या, मतलब कवि कहना चाह रहे हैं, तो कवि मन मस्तिष्क और कवि जो है, कवि के मन में मस्तिष्क पर केवल एक ही जो है, केवल उसकी स्मृति ही है, और इन्हीं स्मृतियों को कवि जो है अपने जीने का संबल अर्थात सहारा मानते हैं। और अतः जो है स्मृति को पाथे बनाने के कवि का आशय स्मृति का सहारा से है ना, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे कि कवि ने जो भी सुख का सपन देखा है, जो भी सुख का सपना देखा है कवि ने, उसे कविता में किस रूप में जो है अभिव्यक्त किया है, तो कवि ने जो भी सुख देखा है, जो भी सपना देखा है, वह अपने प्रेसी, मतलब जो है अपनी प्रेमिका के बारे में देखा है, नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है, और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके आस पास में, है ना, आते और जो है वो मुस्कुराकर भाग जाती है,
है ना, मतलब जो उसका प्रेम क्या है ना, कवि का, उसकी पत्नी हो सकता है शायद मर गई थी, जब वो सपना में आती है ना, मुस्कुरा के फिर भाग जाती है। अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका, है ना, पत्नी का सुख जो है वो कवि को नहीं मिल सका, जिसे वह सुख समझता था, वह सपन रूपी छलावा था, जो इसको सुख समझता था वो सपना में आती थी और फिर उसके बाद चले जाती थी, जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आ गया कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, कवि क्यों नहीं आत्मकथा लिखना चाहता है। तो कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथ, है ना, आत्मकथ को लिखकर वह खुद को जो है वो विशेष नहीं बनना चाहता है। कवि अपने अभिव्यक्ति अनुभव को जो है दुनिया के समक्ष में व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने अभिव्यक्ति के जीवन में जो है जीवन को उपहास का जो है कारण नहीं बनना चाहता है। इन्हीं कारणों से जो है वो आत्मकथ नहीं लिखना चाहता, आत्मकथ लिखने से बचना चाहता है। आगे आत्मकथ सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है ना, ऐसा कभी क्यों बोलता है कि मतलब जो है कि अभी जो है आत्मकथ हम अपना आत्मकथ के बारे में अभी नहीं सुना सकते हैं, ऐसा क्यों, क्या वजह हुआ होगा, है ना। तो कवि को लगता है कि आत्मकथ लिखने का अभी उचित समय जो है वो नहीं है ना, क्योंकि आत्मकथ लिखने से कवि को मन में जितना भी दबा कष्ट हो वो सारा का सारा जो है याद आने लगेगा। मतलब जितना आत्मकथ अगर कवि आत्मकथ को लिखते हैं तो जो भी भूला हुआ बात है वो सारा का सारा याद आने लगेगा, और जब भूला हुआ बात जो है, बीता हुआ बात याद आएगा तो कवि क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, है ना। इसलिए वो दुखी नहीं होना चाहते हैं और इसलिए अपनी छोटी सी कथा में बड़ा आकार देने में वो असमर्थ हैं, और वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो बोलते हैं कि अभी समय भी नहीं है। आगे है आपके विचार से। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो भोलेनाथ अपने साथियों को देखता है कि मतलब सब खेल रहा है ना, गहरा आनंद मिलेगा, तो वह साथियों के हुल्लड़बाजी में, शरारत में, मस्ती को देखकर जो है सारा का सारा भूल जाता है, और मग्नावस्था में वो सिसकना भी भूल जाता है, मतलब खुश हो जाता है कि रे मेरा साथी लोग जो है वो खेलने जा रहा है, हम भी चलेंगे, है ना, और पूरा मग्न हो जाता है वही सब के बात में, है ना। इस वजह से जो है वो सिसकना भी भूल जाता है। लास्ट प्रश्न आता है कि माता पिता का जो बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है इस चैप्टर में, उसे अपने शब्दों में जो है वो लिखने के लिए बोला है। ये चैप्टर है माता की आंचल चैप्टर से, और ये सारा चैप्टर से देने के कारण ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है 2 चैप्टर पढ़ना था अगस्त में, है ना, आत्मकथ्य और वाच्य, जिसमें कि आप लोग का जो पिछला टेस्ट हुआ वो तीसरा सप्ताह में हुआ था, तो चौथा सप्ताह तो पढ़ाई नहीं हुआ था, तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा कि यार चौथा सप्ताह में ये पढ़ना था, है ना, इस वजह से ये पीछे वाला डाला गया। तो माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसको अपने शब्द में है, तो उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, है ना, उसके अपने साथ घुमाने के लिए ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा में प्रसन्न होना, और उसके स्नेह व प्रेम के व्यक्त करना, उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत रक्षा के लिए जो है वो प्रति सजग हो जाते हैं, और गुरु जी द्वारा सजा दिए जाने पर उनसे माफी मांगकर अपना साथ ही लिवा लाते हैं। मतलब ये सारा चीज इसमें वात्सल्य व्यक्त हुआ है, ये सब बात वहां व्यक्त हुआ है। तो ये खत्म होता है, और हम लोग सेट 2 में आप लोग को चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, सेट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत।